निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की। निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की, आदेश 38 और सेक्शन 94 एंड 95। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब कि प्रतिवादी को जजमेंट से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है या उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। प्रश्न ये है, ये व्यवस्थाएं, देखिए कोर्ट का काम है न्याय करना। अब न्याय तभी हो सकता है जब कोर्ट के पास कुछ पावर्स हो, तो उस न्याय को लागू कराने के लिए कभी कभी कोर्ट इस तरीके के कार्य भी कर सकती है। लेकिन सामान्य नियम क्या है, जरा सा बता दूं आपको। सामान्यतः यदि किसी के ऊपर किसी का ऋण है और वो उस पर क्लेम रखता है कि मेरा उसे पैसा मिलना चाहिए, तो पहला नियम तो ये है, पहली बात तो ये है कि वो उसके लिए एक मुकदमा वाद दायर करे। वो वाद को जीत जाए और उसके बाद में वो एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाए। और जब एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाए तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये होता है कि वो जो जिसके खिलाफ निर्णय हुआ है उसके लिए न्यायालय से गिरफ्तारी के लिए प्रार्थना करे या उसकी संपत्ति को कुर्की के लिए प्रार्थना करे। ये सामान्य नियम है। ये सामान्य नियम है। जब मुकदमा जीत जाता है आदमी, डिग्री बन जाती है, तब उसके ऋण के मामले में, जहां किसी के ऊपर कोई लोन वगैरह ड्यू है, ऐसी परिस्थितियों में ये व्यवस्था ये करता है सेक्शन। लेकिन अब बात क्या है, हम बात कर रहे हैं एक विशेष परिस्थिति की। जो विशेष परिस्थिति हमें सेक्शन 38 में ले जाती है, आदेश 38 में ले जाती है और धारा 94 और 95 की। तो हम कर रहे हैं विशेष परिस्थिति, जबकि हमें यह खतरा है कि वो आदमी जिसके खिलाफ डिग्री का एग्जीक्यूशन होना है वो भाग जाएगा या कुछ ऐसी गड़बड़ कर देगा कि वो एग्जीक्यूशन रुक जाए, एग्जीक्यूशन ना हो पाए। तो इस परिस्थितियों की के बारे में सेक्शन 94 क्या कहता है, सेक्शन 95 क्या कहता है, आदेश 38(1) क्या कहता है, ये उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालेगा जब निर्णय से पूर्व अरेस्ट बिफोर जजमेंट एंड कुर्की, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 94 की। इस टॉपिक का उसका नाम है अनुपूरक कार्रवाइयां। न्यायालय न्याय के उद्देश्य विफल न हो जाए उसे रोकने के लिए निम्न कार्य कर सकता है, ऐसा ये सेक्शन कहता है। नंबर 1 क्या कर सकता है, देखें ए खंड देखें इसका। इस बात के लिए वारंट निकाले कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए कि वह न्यायालय में उपस्थित रहेगा। प्रतिवादी के लिए कोई ऐसी वारंट निकाले और उससे ये कहे कि भाई क्यों ना आपके खिलाफ एक, जिसे कह सकते हैं सो कोज टाइप का, कि क्यों ना आपसे श्योरिटी ली जाए। जैसे सो कोज नोटिस होता हुआ देखा हो क्रिमिनल केसेस में, तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है प्रतिवादी को, भाई क्यों ना आपसे प्रतिभूति ली जाए, अर्थात श्योरिटी या जमानत क्यों ना ली जाए आपसे, कि आप जो है हर डेट पे या निष्पादन एग्जीक्यूशन की कार्रवाई में हाजिर रहेंगे। दूसरा ये, न्यायालय प्रतिवादी से ये कहे भाई कोई संपत्ति पेश कर दे तू न्यायालय में, पेश करने के लिए प्रतिभूति दे या उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन कर दे। तो पहली थी कि एक प्रपत्र वारंट निकाल दे और उसे बुलाए कि भाई तुझसे क्यों ना श्योरिटी ली जाए। दूसरी परिस्थिति है कि न्यायालय में प्रतिवादी आ भैया और कोई संपत्ति पेश कर, ताकि हम कैसे विश्वास करें कि तू इस डिग्री का निष्पादन होने देगा नहीं देगा जजमेंट से, अगर तेरे खिलाफ होता है तो उससे अर्थात गारंटी मांग सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी भाई धर दे, नहीं तो कोई बात नहीं, तू जीत गया तो जीत गया, नहीं तो एक गारंटी दे दे। नियंत्रण के अधीन कर लो
कि न्यायालय के नियंत्रण में कोई प्रॉपर्टी दे दे और या उसे कुड़क कर लिया जाए ऐसी संपत्ति को, अर्थात अटैच कर लिया जाए। तीसरा, उसको यह भी आदेश दे सकता है, टेम्परेरी इंजंक्शन देके अनुदत कर सकता है या दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार में रख सकता है यदि वो ऐसे वारंट पर भी कार्रवाई नहीं करता, अर्थात ए और बी के जो नियम है धारा 94 के, तो उसको कारागार में भी डिटेन कर सकता है या उसकी जो संपत्ति है उस पर कोई रिसीवर लगा सकता है। तो रिसीवर का नेक्स्ट इसका ABCD, डी में रिसीवर अपॉइंट कर सकता है उसकी, या कोई अन्य आदेश दे सकेगा जो न्यायालय को यह लगता है कि वो न्याय संगत है। तो ये धारा 94 में जो है ये 5 कंडीशन बताती है हमें, जिनके ऊपर न्यायालय काम करते हुए ये व्यवस्था कर सकता है जजमेंट से पूर्व, जब लगता है कि जो प्रतिवादी है वो भाग जाएगा या उसको खतरा है। वो कंडीशन मैं बताऊंगा, अभी धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो सबसे पहले हम उसी को निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी का आदेश कब दिया जा सकता है, तो सबसे पहले इसी को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। वैसे बहुत सारी कंडीशन है, सारी मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं कुछ, आप भी देखना, मैं यहां आपको कुछ कंडीशन बताता हूं। मैं इसको जरा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी के आदेश कब दिया जा सकता है? नंबर 1, जब वादी न्यायालय का समाधान कर दे तो सबसे पहले एक एफिडेविट देना होगा और इस प्रोविजंस में एप्लीकेशन लगानी होगी और न्यायालय में एक शपथ पत्र देना होगा, ताकि न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है। वो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या बात होंगी, कौन सी परिस्थिति होंगी जिनके ऊपर न्यायालय विश्वास कर सकेगा। नंबर 1, जो आपको बताना होगा एफिडेविट के मार्फत, प्रतिवादी वाद के परीक्षण में अर्थात ट्रायल में देरी करेगा, विलंब क्रिएट करेगा, न्यायालय के किसी आदेश से बचने का प्रयत्न करेगा। न्यायालय यदि कोई आदेश दे तो उससे बचने का प्रयत्न करेगा, अज्ञप्ति के निष्पादन में अवरोध पैदा करेगा। 3 काम में वो न्यायालय के में बाधा, एक तो क्या करेगा, ट्रायल में विलंब करने के लिए कोशिश करेगा और ऑर्डर जो कोर्ट देती है उसको नहीं मानेगा या बचने का प्रयत्न करेगा। और तीसरा यह है कि जो डिक्री बनी है उसके निष्पादन में कोई ना कोई रोड़ा अटकाएगा। ऐसा एफिडेविट यदि आप देते हैं तो न्यायालय आपका उस नोटिस पर विचार कर सकता है, अर्थात जजमेंट से पहले अरेस्ट करने की व्यवस्था कर सकता है ऋण वाले मामलों में। अब क्वेश्चन ये आता है, इन उपरोक्त कार्यों को कैसे करेगा, जरा ये भी समझे। फरार हो जाएगा, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर चला जाएगा, या फरार होने वाला, फरार हो गया तो फिर तो आ नहीं सकता, फरार होने वाला है, क्षेत्राधिकार से बाहर जाने वाला है, स्थानीय क्षेत्राधिकार की संपत्ति का व्ययन कर दिया है या करने की संभावना, या तो जो संपत्ति उसके पास है उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है या कर देगा, या इंडिया से बाहर जाने वाला है ताकि डिग्री का निष्पादन ना हो सके। ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन में यदि मामला आपका फॉल करता है तो आपके एडवोकेट साहब इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं या आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये 94 के कै में वर्णित व्यवस्था को मैंने यहां क्लियर करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद में सारी है, अगर प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो क्या नियम होगा। तो चलिए धीरे धीरे करके सारा हम बताते हैं आपको। अब सबसे बड़ी बात करते हैं, ये तो 94 सेक्शन रहा। अब हम बात करते हैं आदेश 38 के नियम 1 की। 38 का नियम 1 क्या कहता है? इन परिस्थितियों में न्यायालय गिरफ्तारी का अधिपत्र अर्थात वारंट इस उद्देश्य से जारी करेगा
कि उसे न्यायालय में पेश किया जाए ताकि उससे उसकी न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रतिभूति ली जाए। यदि ऐसा प्रार्थना पत्र न्यायालय के पास आता है तो न्यायालय एक वारंट इशू कर देगा। सिविल को अब जो पावर्स हैं ये वारंट वगैरह तक की भी पावर्स है। ये पावर्स पहले नहीं थी लेकिन अब ये पावर्स हैं। ये दिमाग से उतर रहा मेरी सन है 1974 या कुछ में उसमें करके ऐड की गई हैं ये पावर सारी। चलिए आगे चलते हैं। तो 38(1) ये कहता है कि ऐसा वारंट जारी कर सकेंगे। अब क्वेश्चन आता है ये वारंट तो जारी हो गया लेकिन इसके बारे में कुछ एक विशेष बात जो मैं अपनी नोट करता हूं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा वारंट महिलाओं के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। यदि आपका कोई मुकदमा सिविल वाद किसी औरत के खिलाफ पैसा वसूली का है, ऋण वसूली का है, तो उसके खिलाफ ये नहीं हो सकता। इस तरीके की व्यवस्था केवल ऋण वसूली के वादों में ही लागू होती है। ये वाला जो 38 और सेक्शन 94 है, आदेश 38 और सेक्शन 94-95 की जो व्यवस्था है ये केवल धनवादों में ही लागू होती है, अर्थात ऋण वादों में ही लागू होती है, अर्थात ऋण के अर्थात पैसा वसूली के केसेस में ही ये लागू होती है, अन्य में नहीं होती है। अचल संपत्ति, देखिए अचल संपत्ति तो कोई भाग ही नहीं सकती, उन केसेस में ये जरूरी नहीं है। अचल संपत्ति तो वहीं स्टैटिक है, कहां जाएगी। इसीलिए तो अचल संपत्ति के केस ज्यादा अच्छे होते हैं, उनमें एक बार आ गया तो अलगले में आ गया तो पैसा देके जाएगा कैसे ना कैसे अचल संपत्ति। अचल संपत्ति के वादों में ये नियम जैसे बंटवारा संपत्ति, संपत्ति की पुनः प्राप्ति, संपत्ति के मोचन, संपत्ति के विक्रय, संपत्ति पर प्रभार के लिए जो मुकदमे हैं उन पर ये प्रोविजन लागू नहीं होते। ये भी आपको पता होना चाहिए ना, अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी वो कहेगा ये तो प्रोविजन ही नहीं है, ये लागू ही नहीं हो सकता, तो यू मस्ट नो अबाउट द प्रोविजन, वेरी बेसिस ऑफ द प्रोविजंस एंड हर्डल्स इन प्रोविजन। अर्थात गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जाएगा। अब ये पूरा हो गया, 38 था मेरा, ये बताने का था, आपके जहन में डालेगा। अब 38 की 4 की व्यवस्था बात है, वो उसको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद न्यायालय के सामने पेश कर दिया गया। न्यायालय पे अब क्या रेमेडी है, या तो उसे जेल भेज देगा दौरान ट्रायल, वो 6 महीने तक की हो सकेगी। यदि मामला 50 रुपए से कम का, देखिए 1938 ये 1908 का एक्ट है, तो 50 रुपए बड़ी वैल्यू होती थी, 50-50 रुपए पर मुकदमे चलते थे, 100 रुपए पे पहले लोगों पे, गरीबी का आलम था। अब मैं सोचता हूं कि सरकार को इसे चेंज करना चाहिए। ये क्या कहते हैं, अगर 50 रुपए से कम की संपत्ति है तो 6 सप्ताह से ज्यादा सिविल प्रिसूम नहीं होगा, 6 महीने और 6 हफ्ते की से ज्यादा का जेल नहीं भेजा सकता, मतलब सिविल कारागार नहीं भेजा जा सकता उसको। अब यहां आप ये देखो 38(4) को 50 रुपए के लिए मुकदमा ला रहा है कोई हिंदुस्तान में इस समय, और ये धारा आज भी इस किताब में एक्सटेंड कर रही है। यो धारा आज भी इस किताब में, मैं इसे निकाल के आपको उस एक्ट से पढ़ता हूं, बेयर एक्ट से पढ़ता हूं, देखो भी आपको। अब देखो ये जो है ना, इस ओर कहीं ध्यान नहीं है किसी का भी कि इनमें चेंज कर दिया जाए। दुनिया भर की बातों में है, गाली तो दे अंग्रेजों को, लॉर्ड मैकाले और इनको, भाई साहब जो बना के गए इन कानूनों को, 1908 का है, भारत के स्वतंत्रता दिवस से पहले का। अब वो है ये 38 से जरा मैं पढ़ दूं आपको। Where the defendant fails to comply with any order under Rule 2 and Rule 3,
the court may commit him to the civil proceeding until the decision of the suit or where a decree is passed against the defendant until the decree has been satisfied, provided that no person shall be detained in pursuit under this rule in any case for a longer period than 6 months, nor a longer period than 6 weeks, when the amount value of the subject matter of the suit does not exceed 50 रुपीज। बताइए, आज 50 रुपए के लिए कोई मुकदमा डाल रहा है? 1908 में 50 रुपए की वैल्यू थी। और ये क्या कर रहा है? ये मैं पूछ रहा हूं, ये क्या कर रहा है? इसको निकालना नहीं चाहिए इसमें से, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। आज वो चांदी का सिक्का जिसकी वैल्यू कभी 1 रुपया चांदी के सिक्के की होती थी, 1908 में जो उसकी वैल्यू थी, आज वो कम से कम मेरे हिसाब से 1000 रुपए का सिक्का है। तो ये मिनिमम 50,000 रुपए होनी चाहिए। Provided also that no person shall be detained in prison under this rule after he has complied with such order। यदि आदमी वो पेमेंट कर देता है या प्रतिभूति देने के लिए तैयार हो जाता है, प्रॉपर्टी को दिखा देता है कि सर ये प्रॉपर्टी छोड़ देता हूं मैं आपके लिए, आप इसको देख लीजिए, अगर मैं मुकदमा हार गया तो जब्त कर लेना, या श्योरिटी दे देता है इस बात की, तो उसको ऑर्डर 4 में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही जेल भेजा जाएगा। अर्थात जेल से मतलब यह सिविल जेल की बात कर रहा हूं। तो ये था ऑर्डर 4 रूल 38। ये इतनी पुरानी है, 1908 का एक्ट है। और ये देखो, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है ये देश में कि कोई आके इसे चेंज कर ले, इस नियम को, इस सेक्शन में कुछ कर लो भाई। लोग बताइए इसकी क्या आज की डेट पर, कोर्ट इसे भी आज ही 50 यूरो में पड़ेगी, कोर्ट मजबूर है, कोर्ट की वो है कि कोर्ट उन नियमों को मानेगी। और 50 रुपए तो किसी पे होते तो आदमी मुकदमा भी नहीं डालता, लेकिन ये 50 रुपए इसमें आदमी लिखे हैं। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो हमारा टाइम खराब होगा। निर्णय से पूर्व कुर्की कब हो सकती है? 38(5) ऑर्डर 38 रूल 5। एफिडेविट पर न्यायालय का समाधान हो जाए कि प्रतिवादी अपने विरुद्ध पारित की जाने वाली अज्ञप्ति डिक्री से निष्पादन में अवरोध पैदा करेगा, विलंब पैदा करेगा और यह क्षेत्राधिकार छोड़कर जाने वाला है, क्यों ना उससे श्योरिटी ली जाए। वो तो अरेस्ट था, यहां कुर्की की बात चल रही है। संपत्ति प्रतिभूति क्यों न ली जाए, ऐसी मांग न्यायालय कर सकेगा 38(5) में प्रॉपर्टी के लिए। वो तो था अरेस्ट के लिए नियम, ये यहां कुर्की के लिए प्रतिभूति मांग सकेगा। जरा सा कुछ साइटेशन का अध्ययन कर लें। एआईआर 1985 कर्नाटका पेज 282। ऑर्डर 38 रूल 5 के नियम मैंडेटरी हैं। वादी को यह सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी डिग्री के निष्पादन में व्यवधान पैदा करेगा या विलंब पैदा करेगा। न्यायालय कोई भी निर्णय, एआईआर 1985 कर्नाटका पेज 282 में कर्नाटका हाईकोर्ट कहती है कि न्यायालय तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि प्रतिवादी डिग्री के निष्पादन में व्यवधान पैदा करेगा या विलंब पैदा करेगा। यही बात एआईआर 1987 उड़ीसा पेज 107 में भी यही बात दोहराई गई है। एआईआर 2001 राजस्थान 331 में न्यायालय क्या कहता है? न्यायालय को समाधान कर लेना चाहिए, तभी कुर्की का आदेश निर्णय से पूर्व देना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऑल इंडिया रिपोर्टर 2001 राजस्थान हाईकोर्ट पेज नंबर 331 भी यही बात कहती है। एआईआर 2005 बॉम्बे हाईकोर्ट पेज 165 क्या कहती है?
जहां संपत्ति वाद दायर से पूर्व ही बेची जा चुकी है वहां ऐसा आदेश जारी नहीं करना चाहिए। देखिए ये साइटेशंस आपको होनी चाहिए, किताबों में अवेलेबल है, देखना चाहिए बस आपको। जहां संपत्ति पहले डिस्पोज ऑफ हो चुकी है वहां कुर्की का आदेश नहीं हो सकता। AIR 2005 मुंबई कहती है, बंबई हाईकोर्ट, ऑनरेबल बंबई हाईकोर्ट। अब हम बात करते हैं नियम 6 की, आदेश 38 नियम 6। यदि प्रतिवादी न्यायालय का समाधान कर देता है कि वह न्यायालय में उपस्थित रहेगा और वांछित सिक्योरिटी दे देता है, तो न्यायालय उस आदेश को जो उसने 38(1) में किया उसको वापस भी ले सकता है, या जो 94 की एप्लीकेशन है उसमें दिया उसमें वापस भी ले सकता है। तो ऑर्डर 38 के अंदर जो आदेश किया गया है उसको 38(6) में न्यायालय को वापस लेने की भी पावर है। आइए जरा सा इसके सेक्शन 95 की भी बात करते हैं। देखिए इंटरलिंक है, सब जुड़े हुए, लेकिन क्या है लेजिस्लेचर ने आधे सेक्शन इधर डाल दिए वो उधर डाल दिए। आदमी को, स्टूडेंट को क्या होता है उन्हें ढूंढना पड़ता है। हमने इनको क्या किया, एकत्र करवा दिया है, कर दिया, मतलब इकट्ठा करके उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। कुछ किताबों की स्टडी भी है। देखिए हम कहते हैं कि हम किताबों की भी है, प्रैक्टिकल की भी बातें हैं, बहुत सारी चीजों से मिलकर ही हम आपको बता पाते हैं। इन्हीं को चीजों को निकालने में आपको दिक्कत होगी, हम ढूंढ लेते हैं, और क्या, अनुभव की वजह से। सेक्शन 95 की बात करते हैं, कहें तो किताब से निकालता हूं, ये सेक्शन 95 निकालता हूं इसी किताब से। अभी देखिए ये यहां पर है, पेज किताब में किस जगह है ये, और ये बात है इससे रिलेटेड, और ये दूसरी जगह दे रखी है। ये साथ साथ अगर दे देते या इसे नियम में बढ़ा देते तो क्या फर्क पड़ रहा था, लेकिन चलो लॉ मेकर है भाई, उनके बाद में दिमाग में आई होगी अब इसे कैसे अमेंड करें, हजारों किताबें छप गई होंगी। पढ़ता हूं जरा सा साहब। कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट एंड इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। धारा 95 उन बातों को कहती है जब कोई आदमी ये कुर्की का आदेश या अरेस्ट का आदेश या वो इंजंक्शन जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, वो इंजंक्शन सेक्शन 94 में प्राप्त कर लेता है, कि गैर खंड में प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कोर्ट क्या व्यवस्था करती है, जरा सा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। Where in any suit in which an arrest or attachment has been effected or a temporary injunction granted under the last proceeding sanction, it appears to the court that such arrest, attachment or injunction was applied for on insufficient ground. The suit of the plaintiff fails and it appears to the court that there was no reasonable and probable ground for instituting the same. For the defendant may apply for the court, and the court may, upon such application, award against the plaintiff by the order such amount not exceeding 50,000 rupees. तो 50,000 रुपए तक का कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अब ये देखिए, प्रतिवादी को दिलाने के लिए कोर्ट ने इसे काम नहीं करे, उसे तो 50,000 रुपए दिलवा रही है, और वहां 5,000 रुपए का 50 रुपए का क्लियर नहीं करे। जबकि ये क्या है, ये प्रोविजन 1999 में डाला है, 1999 में डाला है ये प्रोविजन, जबकि ये पहले 1,000 रुपए था। 50,000 रुपए प्रतिवादी को दिलाए जाएंगे यदि अरेस्ट झूठी होगी, अरेस्ट के लिए गलत उन्होंने अप्लाई किया, और वहां जो 50 रुपए लिखा उसे करेक्शन नहीं करा। जबकि इसमें 99 में इन्होंने ये अमेंडमेंट करा है, मतलब ये बढ़ाया, स्थापन कर दिया। 1,000 रुपए थे पहले, ये 50,000 से करें, ये 1,000 रुपए थे। ये 99 में इसको हटा दिया है, सब्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट 46 ऑफ 1999,
सेक्शन 8 फॉर नॉट एक्सीडिंग, पढ़ तो सही रहा हूं ना, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज जो था उसको बढ़ा के, और विद इफेक्ट फ्रॉम कब से आया, जरा सुन लो जरा सा, ये 1/7/2002 से ये लागू किया है और इसको 50,000 रुपए कर दिया। 1000 रुपीज as it deems a reasonable compensation to the defendant for the expense or injury, including injury or reputation caused to him, provided that court shall not award under this section an amount exceeding the limit of the peculiar jurisdiction। लेकिन यहां भी क्या है, अगर कोर्ट का जुरिडिक्शन ही 25,000 रुपए तक का है तो भी नहीं पास कर सकती, तो अंडर द जुरिडिक्शन नहीं, अबव द जुरिडिक्शन नहीं पास कर सकती, तो जुरिडिक्शन भी देखा जाएगा कोर्ट को। An order determining any such application shall bar any suit for the compensation in respect of such arrest, attachment on sale। ऐसे किसी आवेदन का उदाहरण करने वाला आदेश ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या वैदेश के संबंध में प्रतिकार के लिए किसी भी वाद का वर्जन करेगा, लेकिन इसके लिए मुकदमा नहीं डाल सकता, बल्कि कोर्ट ही दिलवाएगी, इसी सेक्शन में दिलवाएगी। तो श्रीमान जी, ये वो प्रोविजंस थे जो मैंने बताया आपको कि किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति को सिविल कोर्ट आदेश 38 सेक्शन 94 और सेक्शन 95 के अंदर अरेस्ट कर सकती है, उसे रिमेडी दे सकती है, कुर्की निष्पादन को किस तरीके से, अगर कोई आदमी डिफीट ऑफ जस्टिस करना चाहता है उसके ऊपर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। तो ये था आपका टॉपिक आज का, निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी व कुर्की आदेश 38, धारा 94 और धारा 95, इन सबको एक साथ मिला के पढ़ें तो आपको फायदा होगा। अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग व्यवस्था बैठेगी। चलिए, नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफी है।